गुड मॉर्निंग दोस्तों। आरोही जीनियस जी के A to Z टॉपिक वाइज में अमर सर ऑरेंज सिटी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आज नया टॉपिक इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइबर करना न भूलें। ये वीडियो चैनल पे बैक टू सोसाइटी के लिए बिल्कुल फ्री है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न। इंडिया के किस बजट को काला बजट कहा जाता है? इंडिया के 1973-74 वाला जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री वाई चौहान, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय में थे, उन्होंने ये बजट लगाया। उस बजट को काला बजट कहा जाता है। उसी प्रकार रोल बैक बजट जो 2002-2003 में लगाया गया था, उसे रोल बैक बजट कहा जाता है, जो यशवंत सिन्हा जी ने लगाया। उसके बाद ड्रीम बजट जो 1997 में लगाया गया, वो पी चिदम्बरम जी के द्वारा उसे ड्रीम बजट के नाम से जाना जाता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ बजट? बजट कितने प्रकार के होते हैं? बजट 3 प्रकार के होते हैं: बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन इस वित्त मंत्री ने 18 फरवरी 1860 में पेश किया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के व्यवस्था के जनक भी कहा जाता है। उसी प्रकार बार बार एग्जाम में आता है कि आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आज़ाद भारत का पहला बजट R.K. शनमुगम सेठी जी ने जो 20 नवंबर 1947 को पेश किया था, वो 7.5 महीने के लिए था। उसके बाद यदि पूछा जाए कि आज़ाद गणतंत्र के बाद वाला बजट किसने पेश किया था? भारत के गणतंत्र यानी 26 जनवरी 1950 वाला जो बजट है, वो पहला बजट गणतंत्र के बाद वाला वो जॉन मथाई ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने लगाया था? आंसर R.K. शनमुगम सेठी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट लगाया था 15 अगस्त 1947 के बाद वाला। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने लगाया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को देश के दूसरे वित्त मंत्री जॉन मथाई ने गणतंत्र के बाद वाला पहला बजट पेश किया था। भारत के किस अर्थ मंत्री ने सबसे ज़्यादा बार बजट लगाया है? भारत के मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार यानी 10 बार बजट लगाया है। उसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार लगाया है। मोरारजी देसाई को भारत और पाकिस्तान का दोनों का सबसे ऊंचा अवार्ड मिला है। निशान ये पाकिस्तान ने दिया है, और भारत रत्न ने दिया है। उसी प्रकार उन्होंने अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट लगाया है, और 28 फरवरी को उनका जन्मदिन आता है। और देश के सबसे वयोवृद्ध पीएम थे, और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई थे। ये सब फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। भारत में नोटबंदी कब घोषित की गई थी? ये 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी घोषित किया गया था। अब तक भारत में 3 बार नोटबंदी लग चुकी है। पहली बार जनवरी 1978 में, दूसरी बार जनवरी 1946 में वीपी सिंह सरकार द्वारा, तीसरी बार 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था?
पहले तो रेल बजट को आम बजट से 1924 में एकवर्थ कमेटी के द्वारा ये अलग अलग बजट हो गया था, जो कि अब सितंबर 21, 2016 में ये रेल बजट से आम बजट को एक कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। भारत की पहली महिला कौन है जिसने बजट पेश किया था? भारत की पहली महिला हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने 1917 में पहला बजट पेश किया था। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ये वाला डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास था। लेकिन यदि हमें ऐसा पूछा जाए कि पूर्णकालीन बजट जो है वो किसने लगाया है, तो पूर्णकालीन बजट जो है तो वो पहली महिला आएगी निर्मला सीतारमण जी, जिसने पूर्णकालीन यानी पूरा डिपार्टमेंट ही एक ही डिपार्टमेंट उसके तरफ था वित्त मंत्री का, तब उन्होंने ये बजट पेश किया था। भारत का पहला बजट जो शाम को 5 बजे के अलावा 11 बजे से लगाना शुरू किया, वो है अंग्रेजों के ज़माने में हमारा बजट की एक प्रथा थी जो शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। वो बजट पहली बार 11 बजे से करना शुरू कर दिया, तो वो हमारे यशवंत सिन्हा जी थे। 1999 में यूनियन बजट जो है वो 11 बजे से स्टार्ट हुआ है। भारत के सार्वजनिक पर्स के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के सार्वजनिक पर्स के रूप में नियंत्रक और लेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मेड इन इंडिया का प्रतीक क्या है? मेड इन इंडिया का प्रतीक लायन है, जो विदेशी कंपनी ने बनाया है। मेक इन इंडिया का लोगो शेर। वेइडन प्लस केनेडी लिमिटेड इस कंपनी ने बनाया है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंटली ओन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर पोर्टलैंड अमेरिका में है। प्रथम पंचवार्षिक योजना का आदर्श कौन है? हु इज़ द मॉडल ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो ये हैरल्ड डोमर मॉडल है, जो प्रथम पंचवार्षिक योजना 1951 से 1956 जो थी वो हेरल्ड होमर के पर आधारित है, और इसको कृषि को पहला प्राधान्य दिया गया था। और सेकेंड वाली जो है PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, और प्रायोरिटी दिया गया था उद्योग धंधे को, इंडस्ट्रियलाइज को। भारतीय रुपयों के लिए ISO कोड क्या है? व्हाट इज़ द ISO कोड फॉर इंडियन रुपीज? INR रुपीज है। भारतीय बजट के पितामह किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन बजट? तो इसको जेम्स विल्सन को कहा जाता है, जिन्होंने 18 फरवरी 1860 में लगाया था। लेकिन भारतीय बजट के भारतीय पितामह कहा जाए तो PC महालनोबिस आएंगे। भारतीय बजट के भारतीय पितामह कौन है? PC महालनोबिस। और भारत के पहले पितामह कौन है जिन्होंने ये बजट लगाया था? जेम्स विल्सन। भारतीय रुपये के प्रतीक को डिजाइन किसने किया था? ये डिजाइन IIT गुवाहाटी के छात्र 2010 में उदय कुमार जी ने किया था, जिनका ये सिंबल जो है वो सिलेक्ट किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का पितामह अग्रदूत किसे कहा जाता है? पायोनियर ऑफ लिबराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो एक महान विभूति थे, जो भारत के इकोनॉमिक्स भी रहे हैं, एक जो RBI के गवर्नर भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। वो राज्यसभा के लिए रिकॉर्ड 6 बार निर्विरोध चुने गए हैं, उनमें से 5 बार
आसाम से चुने गए हैं और 6वीं बार वो निर्विरोध राजस्थान से राज्यसभा में चुने गए हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने वाले हमारे दादा भाई नौरोजी थे, जिनकी किताब है अ पुअरिटी इन अन ब्रिटिश रूल, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, जो राजनीति के भीष्म पितामह है। कांग्रेस पार्टी का नाम कांग्रेस भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे और इंग्लैंड के संसद में चुने जाने वाले पहले इंडियन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि ये किस क्षेत्र से चुनकर आए थे, इंग्लैंड के किस एरिया से। ये लिबरल पार्टी से चुनकर आए थे और उनका एरिया का नाम था फिन्सबरी सेंट्रल 1892 में। जीरो बजट लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। जिस प्रकार से भाषा के आधार पर भी पहला राज्य कौन सा बना है, वो आंध्र प्रदेश है। और जीरो बजट जो लगाया है पीटर पायर, जिसको फादर ऑफ जीरो बजट कहा जाता है, पीटर पायर। कौन सी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है? राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, जिसकी स्थापना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 में किया था। उसी प्रकार NSSO हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। ये बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO, जिसका लॉन्ग फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबर्न अर्केल स्मिथ थे, जो एक ऑस्ट्रेलिया मूल के थे। 1 अप्रैल 1935 में RBI के लिए गवर्नर जनरल ये पद उन्होंने संभाला था। उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? ये आएगा सर CD देशमुख है। रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख जी। किस देश ने सबसे पहले औद्योगिकरण शुरू किया? औद्योगिकरण सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? तो वो आएगा इंग्लैंड। औद्योगिकरण क्रांति ये सूती वस्त्र के उद्योग से शुरुआत हुई है और इसके साथ साथ धातु से बने औजार के विकास ये 18वीं सेंचुरी में हुआ था। उसी प्रकार इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जर्मनी था। अगर हमारे एशिया में पूछा जाए कि एशिया में औद्योगिकरण के लिए पहला देश कौन सा बना है, तो वो बना था जापान। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। उन्होंने हरित क्रांति में एक उल्लेखनीय ऐसी क्रांति उनके समय में हुई थी। हरित क्रांति 1966-67 में हुई है। ये सबसे पहले यूपी के पंतनगर से चालू हुई और गेहूं में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति हुई है। और ये जो गेहूं थे ये मेक्सिको देश से लाए गए थे। पंजाब में कम एरिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्ट हुआ है। उसी प्रकार मोटे अनाज के लिए हरित क्रांति नहीं हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? विश्व का हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जिन्होंने 25 मार्च 1914 के ही दिन उनके जन्मदिन पर नॉर्मन बोरलॉग को कृषि क्षेत्र में
अभूतपूर्व बदलाव लाने के लिए याद किया जाता है। इनके क्रांतिकारी शोधों ने इस क्षेत्र का नक्शा ही बदल कर रख दिया। विकासशील देशों को इसका विशेष रूप से फ़ायदा मिला। उनके योगदान के लिए 1970 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। दूध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन, वो हमारे वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, जो केरला के कोझिकोडे से संबंधित है। उनके इस कार्य के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। दूध में क्रांति उन्होंने 1970 में लाया था। 1970 में श्वेत क्रांति के जनक उन्हें कहा जाता है। 1965 में NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की उन्होंने स्थापना की थी और इस क्रांति के लिए उन्हें भारत सरकार ने अनेकों पुरस्कार से नवाजा है। भारत में पहली बार आयकर किसने लागू किया? भारत में पहली बार आयकर जेम्स विल्सन, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्त मंत्री थे, उन्होंने 18 फरवरी 1860 को पहली बार भारत में टैक्स लगाया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई है। और योजना आयोग क्या है? ये एक परामर्शदात्री संस्था है जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 और 2014 में इसका नामकरण हुआ नीति आयोग। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रेजेंट में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हमारे होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और भारत के किस योजना को थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो इसी नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। 2010 में भारतीय रुपयों के प्रतीक के डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार जी ने किया था 2010 में, जो IIT गुवाहाटी के छात्र थे। मानव विकास सूचकांक के जनक किसे कहा जाता है? वर्ल्ड में हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो वो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन ये किताब किसने लिखा है? ये एडम स्मिथ ने लिखा है। एडम स्मिथ एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, जो इकोनॉमिक्स के फादर भी है। एक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने 9 मार्च 1776 में कैपिटलिज्म के ऊपर लिखा है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। सेबी का लॉन्ग फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एक्सचेंज ऑफ एशिया? ये एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में जिसकी स्थापना हुई थी। प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी हार्ड प्लास्टिक एक कार्ड को कहते हैं। आप बिना बैंक नोट के बिना भी इसे निकाला जाता है, उसे प्लास्टिक कार्ड कहते हैं, प्लास्टिक मनी को। सुंदर राजन कमेटी किससे बिलोंग करती है? सुंदर राजन कमेटी ये पेट्रोलियम से संबंधित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये 30 अक्टूबर 1947 को जो गैट बना था उसका सुधारित रूप है। ये गैट का नया नाम WTO ये 1995 में चेंज हुआ है।
वर्तमान में इसके 164 मेंबर्स है और 164वां मेंबर्स अफ़गानिस्तान है। और अभी एट प्रेजेंट WTO की पहली महिला हेड बनी है और उसका नाम है नकोजी ओकोजी इवेला। नकोजी ओकोजी इवेला जो नाइजीरिया के नागरिक है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी अमेरिका में। उसके वर्तमान में 189 मेंबर्स हैं। उसी प्रकार इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिनके 190 मेंबर्स है और 190वां सदस्य अंडोरा है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जॉन मैनेरल कियंस और डेक्स्टर वाइट ने की थी। चलैया समिति किससे बिलोंग करती है? चलैया समिति टैक्स रिफॉर्म कमेटी थी जो कर सुधार समिति से संबंधित है। वेयर इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? इसका उद्घाटन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 नवंबर 1960 में यूपी के पंतनगर में स्थापित किया था। किस मुद्रा को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है? SDR को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रेशम लॉ क्या है? ये एक मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड एंड मॉनेटरी प्रिंसिपल से बिलोंग करता है। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया फॉर 2021? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 2021 में कितना था? 635.08 अरब डॉलर। भारत के सबसे अमीर महिला कौन है? भारत की सबसे अमीर महिला 2022 में रोशनी नाडर। नवंबर 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना रहा? ये 46.2% रहा। काले धन से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ब्लैक मनी से कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की काफ़ी हानि होती है। सेबी के पहले चेयरमैन कौन थे? तो सेबी के पहले कार्यवाहक चेयरमैन SA दवे जी थे जो अप्रैल 12, 1988 से अगस्त 23 तक थे। और यदि पूछा जाए यह ऑप्शन में नहीं रहा तो आप GV रामकृष्णन जो सेबी के पहले अध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे। जो सेबी के सिडबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सिडबी का हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। और वर्तमान में सिडबी के फाउंडर किसे जाना जाता है? सिडबी के फाउंडर अमित टंडन जी को जाना जाता है। SBI के प्रथम CEO कौन थे? SBI के प्रथम CEO जॉन मथाई थे जिन्होंने 1 जुलाई 1955 में ये कार्यकाल संभाला था। SBI को इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जो 27 जनवरी 1921 को स्थापित हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके SBI रखा गया 1 जुलाई 1955 में।
इंपीरियल बैंक के फाउंडर मेंबर जॉन मेनर्ड कियर्स थे। ये देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। उसके बाद दूसरी अगर पूछा जाए लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक तो आईसीआईसीआई है। एसबीआई ने अपना पहला एटीएम खोला था। फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम कोची में भी एसबीआई का है। विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखा किस बैंक की है, वो भी एसबीआई की है। और एसबीआई की पहली महिला सीईओ कौन बनी है, वो अरुंधति भट्टाचार्य है, जो एसबीआई की पहली महिला सीईओ बनी थी, जिनके उस समय में 25 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के सूची में उनका भी स्थान था, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अंत तक देखने के लिए।